चलिए भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये क्लास 9th के लिए स्पेशल क्लास होगी, ठीक है। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें तो आप इस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ये क्लास 9th की एक्सरसाइज 4.1, ठीक है, का पहला सवाल लेंगे। बेटा ये फार्मूला लिखा हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको आप ये भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बोथ आर सेम, इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। चलिए भाई ये पहला सवाल है, इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। ये लिखा हुआ √5a प्लस √6b। एक बात ध्यान दीजिए, √6 √5 ये केवल √ में है, a अलग है, √6 है, b अलग है। चलिए इसको इस फॉर्मेट के हिसाब से खोलेंगे तो बेटा हो जाएगा √5a का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस लिखेंगे 2। a की जगह बेटा कितना लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, तो आप लिखेंगे √5a इंटू b की जगह कितना लिखा हुआ, √6b लिखा हुआ, ठीक, प्लस करेंगे b स्क्वायर लिखा हुआ, b स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे √6b का होल स्क्वायर, ठीक। कहीं पर प्रॉब्लम ना हो बेटा, हमने बताया था आप अगर स्क्वायर रूट की किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप जाकर इस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। इसके पहले क्लास पढ़ी हुई है। चलिए भाई √ से जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो √ हट जाता है, इसको करेंगे तो आएगा बेटा 5a स्क्वायर, प्लस करेंगे 2ab है, आपने ab लिख दिया, इंटू हमने आपको एक फार्मूला बताया था क्लास 9th की जो रेशनलाइजेशन की क्लास है उसमें ये पढ़ा हुआ कि बेटा कहीं होता है √a इंटू √b, आप इसको लिख सकते हैं √ab, ठीक। तो देखो √a √b 5 छक्का 30, तो यहाँ हम लिख दिया 30 और प्लस 6 से √ गायब हो जाएगा, 6b स्क्वायर, यही बेटा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। √5 किस तरीके से गायब होता है, होल स्क्वायर लिखा हुआ, ठीक है बेटा। √ जब कहीं भी लिखा होता है तो उसका मतलब होता है बेटा 1/2। कितना मतलब होता है, 1/2, यानी कि वो आप 5 को लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2, ठीक बेटा। इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1/2 गुणे हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 5 की पावर 1/5, ठीक। और नहीं तो आप वो क्लास जाकर देख लीजिए, आपके वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं। ठीक बेटा, अगला सवाल लिखा हुआ बेटा x + 3 और लिखा हुआ है x + 3, ठीक बेटा। इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं अगर कहीं पर, ठीक, इसको आप लिख सकते हैं x + 3 का होल स्क्वायर। इसको जब आप खोलेंगे तो a स्क्वायर यानी कि x का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ठीक है, x इंटू 3। इसको हल करेंगे बेटा तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6x। आपकी बुक में आंसर ये दिया होगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का, है ना, बिकॉज ऑफ द पावर को घटते क्रम में, ठीक है। यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0, ठीक है। चलिए भाई चलो भाई अगला सवाल लेते हैं। अब बेटा आप लोग ध्यान से पढ़िए, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, ये सब क्लासेस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे आपका सारा बेसिक तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल बेटा लिखा हुआ है x + 8 और लिखा हुआ है x - 9, ठीक बेटा। अब देखो इसको हल कैसे करते हैं। x को x से गुणा कराएंगे आ जाएगा x स्क्वायर, x को 9 से गुणा कराएंगे माइनस के, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, और प्लस और माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस आएगा। x को 9 से गुणा कराएंगे तो बेटा आ जाएगा 9x। अब यहाँ देखिए इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो प्लस का प्लस से गुणा कराएंगे प्लस, 8 को x से गुणा कराएंगे तो बेटा आ जाएगा 8x, ठीक। अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस, 8 9 72, 72, ठीक। मतलब पहले इसको हमने इससे गुणा कराया, ठीक, फिर हमने इसको इससे गुणा कराया, ठीक, फिर हमने इसको इससे गुणा कराया, ठीक, फिर हमने इसको इससे गुणा कराया। नहीं है आप इस तरीके से समझा लीजिए, मतलब कि
आए हुए मेहमानों में सबको हमको क्या देना है, सबको नाश्ता देना है और सबसे मिलना है, तो इन्होंने सबसे मिल लिया। ठीक है, देखिए बेटा ये हो गया एक्स स्क्वायर, 9x में से 8x घट गया, आगे की संख्या घटती है, पीछे जो एक्स वाई लगा होता है उनमें कोई चेंजमेंट नहीं होता। तो 9 में से 8 करके कितना बचा, 1 को हम लिखते नहीं, इसलिए हमने माइनस x लिख दिया और माइनस का 72। बेटा यही आपका आंसर आ गया। ठीक, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं। बेटा पढ़ते रहिए, आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो फिर चीजें आपको आएंगी नहीं, है ना। अभी अगर आपको हाई स्कूल में प्रॉब्लम हुई तो फिर क्लास 10th में भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों पढ़ते रहिए, कमेंट कीजिए कि सर हमको इस टॉपिक पर क्लासेस चाहिए, हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, हम पैरेलल सारी क्लासेस आपको चलाते रहेंगे, 9th की 10th की कंपटीशन की। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए बस, और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, है ना, अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही तो। ठीक है, चलिए बेटा अगला सवाल लेते हैं। अगला लिखा हुआ 4x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर। बेटा देखिए यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बेस हमने सवाल बता दिया। ठीक, अब इसको हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक, ये आपने फार्मूला क्या कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। चलिए भाई इसको हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। चलिए भाई और लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको जब करेंगे बेटा आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। ठीक, हमारा सवाल था 4x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर। चलिए भाई इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसके हिसाब से करते हैं बेटा। ठीक है, तो यहां हमने लिख दिया 4x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह कितना लिखा हुआ 4x, तो यहां पर हमने लिख दिया 4x इंटू b की जगह लिखा हुआ 2x, तो हमने लिख दिया 2x, प्लस का चिन्ह लगा लिया। b स्क्वायर की जगह कितना लिखा हुआ है 1/2x का होल स्क्वायर। चलिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16, x का करेंगे x स्क्वायर। बेटा देखिए ये 2 से ये 2 कट गया। ठीक, इस x से ये x से कट गया, माइनस का बचा कितना 4, यही तो बचा। इसको करेंगे प्लस का, आ जाएगा 1/4x स्क्वायर। ठीक, इसको आप सिंपलीफिकेशन में लिख सकते हैं, तो चाहे ऐसे लिखा रहने दीजिए, चाहे बटे 1 करके एलसीएम लेके कुछ भी कर लीजिए। ठीक, 16x स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 1/4x स्क्वायर। ठीक, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, यही आंसर है, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल को लेते हैं और क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल है बेटा 5x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यही है ना। चलिए इसको हल करते हैं। बेटा हमने बताया था ए स्क्वायर, आप फार्मूला याद कर लीजिए, फिर प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए की जगह कितना लिखा हुआ 5x, बी की जगह लिखा हुआ बेटा प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि 7y स्क्वायर का होल स्क्वायर। 5 का होल स्क्वायर करेंगे 25 x की पावर 4 माइनस, देखिए बेटा 5 7 35, 35 दूना 70, चाहे जैसे कर लिए, 5 दूनी 10, 7 70। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 7 से 49, यानी 7 7 49, y की पावर 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं बेटा जो आपको करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगला सवाल लेते हैं।
चलिए भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं। और लिखा हुआ है बेटा x माइनस 0.1 x प्लस 0.1। ये बेटा फार्मूला लिखा हुआ है a प्लस बी a माइनस बी। जब कहीं इस तरीके का फार्मूला लिखा होता है a प्लस बी a माइनस बी का, तो इसको बेटा हम लोग लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 0.1 का होल स्क्वायर। इसका जब बेटा स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, एक बात ध्यान रखिए, पॉइंट के बाद पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक पॉइंट बढ़ जाता है 0.01। ठीक, प्रॉब्लम सा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा क्या लिखा हुआ, इसके बाद के जो क्वेश्चन है बेटा उसमें आपको क्या ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना, मतलब गुणा करना है। तो वो सवाल हम नहीं करवा रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप लोग बताइएगा, वो भी सवाल हम आपको करवा देंगे। ठीक है, उन सवाल को छोड़कर एक अच्छा सा सवाल लेते हैं, प्यारा सा लिखा हुआ x माइनस 1/x बराबर 6। तो आपको बेटा वैल्यू फाइंड करनी है x की पावर 4 प्लस 1 अपान x की पावर 4। चलिए भाई, है ना, जिनको इस तरीके की क्लास देखनी है, बिल्कुल अगर आपको भौकाल मारना है ना, स्कूल में होता नहीं कि मैं सीख के आया हूँ सर अब भौकाल मारूंगा, है ना, सेकंडों में उत्तर दूंगा, होता नहीं है ना, मतलब आप दोस्ती वगैरह में होता नहीं कि चलिए भाई हम इस सवाल को लेते हैं और भौकाल मारते हैं कि देखिए 20 सेकंड में कौन कर लेगा। अगर कोई ऐसे करके दिखाता तो चलिए भाई समोसा खिलाएगा। ऐसा आप लोग करते नहीं पार्टी वगैरह में ना, जैसे हम लोग थे क्लास में तो करते थे कि अगर ये सवाल अगर भाई आप करके दिखा ले गए तो मस्त, फिर क्या कहना, है ना। तो वही हाल है ना। तो आप लोग अगर जलवा दिखाना चाहते हैं तो कंपटीशन की जाकर क्लास देखिए यूपी टेट की, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, उसमें हमने सेकंडों में उत्तर आपको दे दिया। ठीक है, इसके बाद की भी एक सवाल होगी, जादुई मैजिक के तरीके से होगी, आप देखेंगे सेकंड में, इन सभी क्वेश्चनों का सेकंडों में जवाब देंगे। लेकिन यहाँ लॉन्ग मेथड हम आपको सिखाएंगे, यहाँ आप जड़ से सीख जाएंगे और वहाँ आप चुटकियों में सीख जाएंगे, दोनों सीखते रहेंगे और जलवा फैलाएंगे, है ना, कि हमसे अच्छा अब कोई नहीं, है ना। चलिए भाई इसका हम क्या कर सकते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, है ना। अच्छा, पहुंचना का हमको पावर 4 पर पहुंचना, तो पावर 4 लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, दो लेकर चलते हैं। ठीक है, लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग। ठीक, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं यहाँ पर बच्चे इसको स्क्वायर करते ही नहीं, यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं। हमारे क्लास में एक है भाई साहब, उन्होंने इसको स्क्वायर ही नहीं किया और बोल रहे सर थोड़ी सी गलती हो गई। अरे बेटा इसी आप, चलिए ठीक है, यहाँ आप थोड़ी सी गलती करते हैं जायज़ है, लेकिन बेटा अगर आप पेपर में बैठे होंगे, ठीक, कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे होंगे, तो ये सभी प्रकार की गलती जायज़ नहीं है बेटा। तो इसलिए मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आपसे छोटी सी भी छोटी गलती ना हो। ठीक है, तो समझिए और ध्यान से सवाल को समझिए, एक सवाल समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, कोई सवाल देखते खन आपको हो जाएगा। ठीक बेटा, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा x माइनस 1 अपान x का होल स्क्वायर बराबर 6 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको खोलते हैं अपन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपान x। ठीक, और 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। बेटा देखो ये x से ये x खत्म हो जाएगा। ठीक, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस का 2 बराबर 36। इतना आया। चलिए इसको उस तरफ लेकर जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर 36 प्लस 2 बराबर हो गया बेटा 30। इतना आ गया, लेकिन हमको यहाँ पहुँचना है। फिर हम इस प्रोडक्ट को लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर 30। हम अगेन से इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हमको 38 का भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायर करने पर। ठीक है, तो बेटा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2 इंटू 1/x² इंटू x²। 38 का अगर बेटा स्क्वायर नहीं पता है तो आप लोग कर लीजिए। 88 64 के 4 कैरी आए 6, 8 त्रिक 24, 24 25 26 27 28 29 30। फिर किया 8 त्रिक 24 के 4 कैरी आए 2, 3 त्रिक की 9 2 11, 4 4 4 1। कोई दिक्कत नहीं हो। 1 4 4 4 यही आएगा। ठीक, चलिए भाई देखिए, ये बेटा x² से ये स्क्वायर कट जाएगा, x⁴ अपॉन 1/x⁴ प्लस 2 बराबर 1 4 4 4। x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 1 4 4 माइनस 2 1 4 4 2। ठीक, यही आंसर आ जाएगा 1 4 4 2। चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं। चलो भाई अगला सवाल लेते हैं। इन सभी बेस्ड पर हम एक सवाल मतलब इसके बाद एक क्लास ले लेंगे, उसमें लिखा होगा यूपी टेट बेस्ड, लेकिन वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी, आप उसमें सेकंडों में बिल्कुल जलवा फैलाएंगे। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं। बेटा लिखा हुआ है x प्लस 1/x बराबर √8। ठीक, आपको वैल्यू बेटा फाइंड करनी है x² प्लस 1/x² की, मतलब x² प्लस 1/x² की भी वैल्यू फाइंड करनी है, और दूसरी बात आपको x⁴ प्लस 1/x⁴ की भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए भाई बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। यहाँ लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग। ठीक, करेंगे बेटा तो यह आ जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे 8 का होल स्क्वायर, a प्लस b के होल स्क्वायर में इसको ओपन करेंगे, बेटा हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। √8 को करेंगे तो बेटा ये 8 आ जाएगा, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा बेटा x² प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर हो जाएगा बेटा 8। इसको जब हल करेंगे तो आएगा x² प्लस 1/x² बराबर 8 माइनस 2 बराबर आ जाएगा 6। ठीक बेटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 6। ठीक है, इतना आ जाएगा। चलिए भाई आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब इसी को हम फिर होल स्क्वायर कर देंगे, x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर कर दिया और बराबर 6 का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक, ये नहीं इसी पर इसको निकालना है ना। हाँ हाँ, तो वही तो रहेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात थोड़ी है। चलिए इसको करेंगे a² प्लस b² प्लस 2 इंटू x² इंटू 1/x² बराबर आ जाएगा बेटा 36। x² से x² कट जाएगा, आएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 34, क्योंकि 36 में से 2 बेटा घट जाएगा 34 आएगा। ठीक है, यहाँ पर लगा a² प्लस b² प्लस का 2ab। ठीक, a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा हुआ है। चलिए भाई आगे सवाल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा, और क्वेश्चन लिखा हुआ x माइनस 1/x बराबर 3 लिखा हुआ है, x माइनस 1/x बराबर 3। आपको बेटा वैल्यू फाइंड करनी है वही x² प्लस 1/x² की, x² प्लस 1/x²। चलिए भाई बोथ साइड स्क्वायर करने पर आप लिख देंगे ठीक बेटा, इसको करते हैं।
चलिए देखिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। ठीक, इस x से ये x खत्म हो जाएगा। नहीं बेटा, ये माइनस का उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। 9 प्लस 2 बराबर 11। इसका मान बेटा कितना आ गया? 11। अब एक बात बताएं हम, यही को आपको इसी में वैल्यू आपको फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4। ये आपका HW का क्वेश्चन है बेटा, इसको करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, इस सवाल को करके आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देंगे, ध्यान रखिए। इस वाले क्वेश्चन को करके कमेंट बॉक्स में उत्तर आना चाहिए सभी लोगों को, ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं। चलो भाई, अगला सवाल क्या है बेटा? अगला सवाल लिखा हुआ बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर, ठीक है, यही लिखा हुआ। और आपको बेटा वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस 1 अपॉन एक्स की। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिए बेटा, हम लोग क्या कर रहे थे, जब यहां से यहां पर आ रहे थे, मतलब कि जब यहां से हम लोग यहां पर आ रहे थे तो हम कर क्या रहे थे, हम इसका स्क्वायर कर रहे थे और इससे 2 घटा रहे थे। ठीक है, अब देखिए, अगर हमने 27 लिया और 27 में से 2 घटा दिया तो आ गया 25, और इसका हमने अंडर रूट कर दिया और 5। तो इसका आंसर बेटा कितना आ जाएगा? 5। नहीं समझ में आया? बिल्कुल कतई नहीं समझ में आया। चलिए दोबारा समझाते हैं। ठीक है, ठीक है, पूछ रहा है बेटा x x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर ये दे रहा होता था और ये हमसे पूछते थे तो हम लोग क्या करते थे, इसका स्क्वायर कर देते थे, इधर कोई संख्या लिखी होती थी उसको भी स्क्वायर कर देते थे, और इधर 2 आता था उसी से हम क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे। तो उल्टा प्रोसेस बेटा। चलिए पहले आप क्या कीजिए, लिखा है 27 में से आप 2 माइनस कीजिए स्क्वायर में जाने के लिए, तो 2 माइनस की आया कितना? 25। ठीक, और इसका हम रूट ले लेंगे क्योंकि स्क्वायर का उल्टा क्या होता है? रूट। तो आएगा 5। ये आपका 5 आंसर है। ठीक, यही है सवाल। अगर आप इसको बताएंगे तो हम पूरी विधवत आपको समझा देंगे, लेकिन आप कमेंट उसके लिए करें। बेटा आप लोग कमेंट नहीं करते तो हम क्या बताएं इसमें आप लोगों को। ठीक, आप कमेंट वगैरह कीजिए, है ना। अगर आप कमेंट नहीं करते तो हमें ये लगता है कि आप लोगों को जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो सब बिल्कुल विधवत आ रहा है। आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप बताइए, फिर कमेंट कीजिए। ठीक है, पहला बेटा लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 12। ठीक, और x इंटू वाई बराबर दिया हुआ है बेटा 32। आपको बेटा मान ज्ञात कर रखे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसको लेंगे, इसका होल दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 12 का होल स्क्वायर। ठीक, कर दिया आप लोगों ने। चलिए भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, 12 का होल स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा। ठीक, इसका तो वैल्यू आपको ज्ञात ही करनी, मतलब ई का मान ज्ञात करेगा तुमका। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2। बेटा एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी? 32, तो आप यहाँ लिख देंगे 32।
बराबर आ जाएगा 144। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 64 बराबर 144। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 144 माइनस 64, 4 से 4 चला का 0। ठीक, 14 में से 6 घटा दो, कितना बचे भाई बताओ? 4 उधर से कट गया, 2 इधर से कट गया, 80 बचे। ठीक, कोई दिक्कत भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, यही आएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ठीक है, एक सवाल हम आप लोगों को करके दिखाएंगे और एक सवाल हम आप लोगों को HW में देंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल बेटा प्यारा सा लिखा हुआ है, x/2 -2/5। दूसरा लिखा हुआ है 2/5 -x/2। ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए इसको हमने इससे गुणा किया। ठीक, इसको इससे गुणा किया तो आ गया बेटा x/2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक, इसको इससे गुणा करेंगे, इस वाले को इस वाले से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का गुणा होगा, माइनस आ जाएगा। x इंटू 2 इंटू एक्स इंटू 2 आ जाएगा। फिर इसको इससे गुणा करेंगे, माइनस लगाएंगे, 2 इंटू 5 इंटू माइनस का माइनस से गुणा करेंगे, प्लस आ जाएगा। ठीक, हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू x/2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। ठीक, देखिए बेटा ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और कहीं कुछ कटेगा, कहीं पर कुछ भी नहीं कटेगा और ये कट जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा x/5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 4/25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। ठीक है, चलिए भाई आगे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, आगे सॉल्व किया जाए, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और आंसर हमको बताएंगे कि कितना आएगा। ठीक, एक सीक्वेंस वाइज एक्स स्क्वायर करेंगे, इसके साथ देखेंगे। ठीक है, करेंगे अपना सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा, इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसका ठीक, चलिए इस सवाल को कंप्लीट करके लाइएगा और देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।